ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और चलिए अब शुरू करते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम में शिव साधना की। उन्होंने गर्भगृह में करीब 15 मिनट तक पूजन किया, फिर मंदिर की परिक्रमा की। इस मौके पर पीएम मोदी ने शंकराचार्य के समाधि स्थल का भी लोकार्पण किया। 2013 में केदारनाथ में आई प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था। वहीं पीएम ने शंकराचार्य की प्रतिमा का भी अनावरण किया। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ में 150 करोड़ रुपए की लागत से शुरू होने वाले कई प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। साथ ही उत्तराखंड में करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुए अलग अलग बुनियादी ढांचों का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम का लाइव संबोधन पुष्कर में दिखाया गया। इस दौरान बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी मौजूद रहे। दिवाली के मौके पर अमेरिका के न्यूयॉर्क में गगनचुंबी इमारत एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को नारंगी रोशनी से सजाया गया। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के ट्विटर हैंडल ने दिवाली सेलिब्रेशन की एक तस्वीर भी शेयर की है, जिसमें बिल्डिंग नारंगी रोशनी में प्रकाशित हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने दिवाली मनाई। उन्होंने व्हाइट हाउस में दिवाली मनाई और लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं दी। दिवाली के दौरान आतिशबाजी के कारण दिल्ली एनसीआर की हवा खराब हो गई है। ज्यादातर जगहों पर एयर क्वालिटी इंडेक्स इमरजेंसी स्तर को पार कर पहुंच गया है। दिवाली के मौके पर प्रतिबंध के बावजूद अलवर जिले में जमकर आतिशबाजी हुई। इसकी वजह से अलवर और भिवाड़ी में प्रदूषण का लेवल खतरनाक हो गया है। झुंझुनू में अपराधियों ने युवक की हत्या कर दी। घटना निहालोठ गांव की है, जहां आपसी कहासुनी के बाद चाकुओं से गोदकर युवक की हत्या कर दी गई। उदयपुर के फलासिया थाना क्षेत्र इलाके में नशेड़ी युवकों ने एक नाबालिग किशोर की हत्या कर दी, जिसके बाद नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दी और टायर जलाकर विरोध जताया। झुंझुनू में नौकरी से निकाले जाने से नाराज एक शख्स ने 10 लोगों के साथ मिलकर नंदलाल नामक व्यक्ति के घर पर हमला कर दिया। मारपीट में नंदलाल की पत्नी और उसकी मां घायल हो गई। डूंगरपुर में कुछ बदमाशों ने गुजरात रोडवेज की एक बस पर पथराव किया। घटना कोतवाली थाना के कांकरादारा की है। पथराव में एक यात्री को मामूली चोटें आई। उदयपुर में कुछ बदमाशों ने नशे में धुत होकर जमकर आतंक मचाया। अंबा माता थाना इलाके में नशेड़ी युवकों ने कई वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। बताया जा रहा है कि हुड़दंग करने वाले युवक हाथ में तलवार लेकर भी घूम रहे थे। टोंक के चुंगीनाका चौराहे के पास कपड़े की दुकान में आग लग गई। देखते देखते आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। आग से लाखों रुपए के कपड़े जलकर राख हो गए। दौसा में भी शोलों की विनाश लीला देखने को मिली। यहां आड़ी नली वाली ढाणी में आग लग गई, जिससे छप्पर वाले 2 मकान जलकर राख हो गए। अलवर में भी आतिशबाजी के कारण यहां आग लग गई। यहां बहरोड के कुटीना गांव में पटाखे चलाने के दौरान घर में आग लग गई, जिससे घर के सारे सामान जलकर राख हो गए। बीकानेर में भी शोलों का कहर देखने को मिला, जहां आतिशबाजी के कारण टेंट हाउस में आग लग गई, जिससे टेंट हाउस का सामान जल गया। पाली जिले के मेघवालों की ढाणी में एक बाड़े में रखे चारे में अचानक आग लग गई। देखते देखते आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरे चारे को अपनी चपेट में ले लिया। करौली में जेब में रखे पटाखे फटने से एक लड़का गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल लड़के को हिंडौन जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। दौसा में डेंगू ने कहर बरपा रखा है। घर घर में लोग बीमार हैं, वहीं अस्पताल भी मरीजों से भरे पड़े हैं। दौसा के अस्पतालों की बात करें तो यहाँ मरीजों के लिए जगह नहीं बची है। ऐसे में मरीजों का इलाज अस्पताल के बाहर ही हो रहा है। सर्दी शुरू होने के साथ ही 7 समंदर पार से विदेशी मेहमान हिंदुस्तान का रुख करने लगे हैं। करीब 10 से अधिक विदेशी प्रजाति के पक्षियों ने दौसा सवाई माधोपुर सीमा और स्थित मोरेल बांध को अपना आशियाना बना लिया। लेक सिटी उदयपुर में भी गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर आज सुबह से ही घरों में गायों को सजाने का काम शुरू हुआ और बाद में हर घर के बाहर गोवर्धन भगवान की पूजा अर्चना की गई। राजसमंद जिले में भी गोवर्धन पूजन का पर्व पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। महिलाओं ने अपने घरों के बाहर गोबर से बने गोवर्धन की पूजा अर्चना की। दौसा में भी गोवर्धन पूजा धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर कई मंदिरों में अन्नकूट कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। आज T20 वर्ल्ड कप के अहम मुकाबले में टीम इंडिया की भिड़ंत स्कॉटलैंड से होगी। अफगानिस्तान पर धमाकेदार जीत के बाद भारतीय टीम को एक बार फिर बड़ी कामयाबी की तलाश है।